वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेक्टर्स। तो हमारा टॉपिक आज का है कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड रिलेटेड थियरम्स। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए और ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोलिनियरिटी क्या होती है वेक्टर्स की, उससे रिलेटेड थियरम्स देखेंगे, फिर हम लोग कोप्लेनरिटी के टॉपिक पे आएंगे। सो सपोज आपके पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार। अगर मैंने वेक्टर बी बार को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे क्या मिल गया ए बार, तब वेक्टर ए बार और बी बार को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। सो डेफिनेशन अपने पास में, टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल if there exists a non-zero scalar lambda such that a bar is equal to lambda times of b bar और b bar is equal to lambda times of a bar। सो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखा हुआ है। तो चलिए दो एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको सिखाता हूं कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वेक्टर्स कोलिनियर्स हैं या फिर नहीं है। सपोज करिए आपके पास में वेक्टर ए बार है आई माइनस आई प्लस 2j माइनस के कैप, ठीक। एंड वेक्टर बी बार आपके पास में है -2i माइनस 4j प्लस 2k कैप। आपको चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है। सो देखिए, इस वेक्टर बी बार में से हम लोग अगर -2 को कॉमन निकालें, ठीक, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बचेगा, आई कैप, माइनस कॉमन निकाला सो प्लस 2j कैप हो जाएगा, और यहां से प्लस था, माइनस कॉमन निकाला तो माइनस हो जाएगा, 2 भी कॉमन निकाल लिया तो सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, k। सो -2 इंटू आई प्लस 2j माइनस के कैप, बट आई प्लस 2j माइनस के कैप किसके इक्वल में, ए बार के। सो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बार। सो हमें क्या मिल गया, बी बार इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ए बार। तो ये कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार। इसका मतलब ये जो वेक्टर ए बार और बी बार है ये दोनों कौन से वेक्टर हैं, ये कोलिनियर वेक्टर है। तो इस तरह से हमने हमारे पास में क्वेश्चन होगा और हमें चेक करना होगा कोलिनियर है या फिर नहीं है। सो आपके पास में अगर 3 पॉइंट है ए बी सी और आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से वेक्टर के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मतलब ए बी बार एक वेक्टर बन सकता है, एक वेक्टर बनेगा ए सी बार और तीसरा वेक्टर बनेगा बी सी बार। अब इन तीनों वेक्टर में से हम दो वेक्टर को उठा लेंगे। सपोज ए बी बार ले लिया एंड बी सी बार ले लिया। अगर ए बी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी बार आ गया, मतलब ए बी बार जो है वो स्केलर मल्टीपल है बी सी बार का। सो इसका मतलब ए बी बार, वेक्टर ए बी बार और वेक्टर बी सी बार ये दोनों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। अब अगर आपके पास में वेक्टर ए बी, ठीक है, ए बी और यहां से फिर बी सी, इधर ए इधर बी इधर सी, अगर ये कोलिनियर हो गए और बी पॉइंट उनमें तीनों दोनों में कॉमन है, वेक्टर ए बी में भी और बी सी में भी बी पॉइंट कॉमन है, तो कॉमन सेंस है कि भाई तीनों पॉइंट क्या होंगे, ए बी सी पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग कुछ थियरम्स पहले देख लेते हैं, उनके प्रूफ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास में फर्स्ट थियरम है, टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर if and only if there exist scalars m and n, at least one of them is non-zero such that ma bar plus nb bar is equal to 0। सो इस थियरम को दो वे में अपने को प्रूव करना है। दो वे में कैसे प्रूव करना है, मतलब अगर आपके वेक्टर ए बार बी बार कोलिनियर है, सो आपको प्रूव करके बताना है एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0 होगा, और अगर एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0 है तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ए बार एंड बी बार क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं अपने पास में दो वेक्टर हैं ए बार और बी बार, और ये कंसिडर कर लेते हैं कि ए बार बी बार दोनों क्या है, कोलिनियर है। अब अगर हमने ये कंसिडर किया कि ए बार बी बार कोलिनियर है, तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, टू प्रूव दैट m टाइम्स ऑफ ए बार प्लस n टाइम्स ऑफ बी बार इक्वल्स टू 0। सो ए बार बी बार अगर कोलिनियर है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ कोलिनियरिटी अभी अभी हमने देखा, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर लैम्डा सच दैट ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार, बाय डेफिनेशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये लैम्डा बी बार जो है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। सो ए बार माइनस लैम्डा बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे ए बार के
जस्ट बाजू में, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ए बार 1 लिख सकता हूं, और माइनस जो है, माइनस को हटा करके माइनस लैम्डा को थोड़ा अलग करके लिख सकते हैं, और बीच में दे सकते हैं प्लस टाइम्स ऑफ बी बार इक्वल्स टू 0। क्या करना है भाई, ये जो 1 है इसको हमने सपोज कर लिया m, और ये जो माइनस लैम्डा इसको हमने सपोज कर लिया n। देखिए 1 भी स्केलर है, लैम्डा भी स्केलर है, सो माइनस लैम्डा भी स्केलर होगा। सो 1, अगर 1 को हमने सपोज कर लिया m और माइनस लैम्डा को सपोज कर लिया n, तो हमें मिल गया एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि m और n लाना था तो आपने m और n, भाई साहब स्केलर है, ठीक है, आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, माइनस लैम्डा लो, कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है, एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 आपको प्रूव करके दिखाना है। कन्वर्स पार्ट इसका, अब हमने क्या सपोज किया कि एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 है, ठीक, और यहाँ पे हम लोग ये सपोज करके चल रहे हैं कि m और n जो है, ठीक है, वो साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं है। सो देखिए एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 है, एन बी बार को राइट साइड में लेके गए तो माइनस एन बी बार हो गया। अब जो m है a बार के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, सो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, सो a बार इज इक्वल टू हो गया माइनस एन अपॉन एम टाइम्स ऑफ बी बार, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन अपॉन एम को अलग, बी बार को थोड़ा सा अलग, ब्रैकेट में लिख दिया। अब माइनस एन अपॉन एम जो था, इसको अगर हम लोग सपोज कर ले लैम्डा, तो हमें मिल जाएगा ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार। बट ये किसकी डेफिनेशन है, ये तो कोलिनियरिटी की डेफिनेशन है, इसका मतलब जो वेक्टर ए बार और बी बार है ये दोनों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो सिंपल थियरम था, कोलिनियर लिया, ये कंडीशन प्रूव करके दिखाया, फिर वापस कन्वर्स पार्ट में ये कंडीशन लिया और कोलिनियर प्रूव करके दिखा दिया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट थियरम देखते हैं। तो सेकंड थ्योरम अपने पास में, इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर नॉट कोलिनियर एंड एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल्स टू 0, देन m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, यानी हमें प्रूव करना है m n नॉट इक्वल टू 0, तो हम सपोज करेंगे m इज नॉट इक्वल टू 0, जो प्रूव करना है उसका अपोजिट सपोज कर लीजिए, m इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर m नॉट 0 नहीं तो क्या होगा, हमारे पास में ये कंडीशन है एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल्स टू 0, सो यहाँ पे जो एन बी बार है उसको हम लेके गए राइट साइड में, तो बन गया माइनस का एन बी बार। m चूंकि 0 नहीं है इसलिए हम m को इधर डिवाइड कर सकते हैं, सो a बार इज इक्वल टू हो गया माइनस एन अपॉन एम टाइम्स ऑफ b बार, और इसी को हम थोड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एन अपॉन एम को ब्रैकेट में लिख दिया b बार, और अगर यहाँ पे माइनस एन अपॉन एम को हम लोग सपोज कर लें लैम्डा, ठीक है, माइनस एन अपॉन एम को सपोज कर ले लैम्डा, क्योंकि भाई एन भी स्केलर है, एम भी स्केलर है, सो एन अपॉन एम भी स्केलर ही होगा, तो उसको हम लोग लैम्डा सपोज कर लिए, वो भी स्केलर है। बट ये किसकी डेफिनेशन मिल गई, ये तो हमें मिल गया कि कोलिनियरिटी की डेफिनेशन। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए बार और बी बार क्या हो गए, कोलिनियर, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, किसको कॉन्ट्रडिक्शन है, नॉट कोलिनियरिटी को, ठीक है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए बार बी बार आर नॉट कोलिनियर। हमें दिया हुआ है कि वेक्टर ए बार बी बार नॉट कोलिनियर है, बट यहाँ पे अगर m नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो ए बार बी बार क्या प्रूव होकर के आ गया, कोलिनियर प्रूव करके हो गया। इसका मतलब है कि आपका m जो है वो 0 होना ही चाहिए। इसी तरह से आप n नॉट इक्वल टू 0 लेकर के प्रूव कर सकते हैं लास्ट में कि n इक्वल्स टू 0, आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, ठीक। अब थर्ड थ्योरम अपने पास में, इसका हम लोग प्रूफ नहीं देखने वाले, सिर्फ स्टेटमेंट लेने वाले हैं। 3 points with position vector a bar, b bar, c bar are collinear if and only if there exist scalars x, y, z, not all zeros simultaneously, such that x a bar plus y b bar plus z c bar equals 0 with x plus y plus z equals to 0. So जैसे आपके अभी पीछे अपन ने देखा कि अगर अपने पास पॉइंट ए बी सी है तो दो वेक्टर बनाना है ए बी बार बी सी बार, और इसके बीच में एक स्केलर लैम्डा एग्जिस्ट करा देना है, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए बी बार बी सी बार कोलिनियर हो जाएंगे, ए बी बार बी सी बार कोलिनियर हो गए तो पॉइंट ए बी सी भी क्या हो जाएगा, कोलिनियर। या तो आप ये चीज से कोलिनियरिटी प्रूव करो पॉइंट की, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी जो भी पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, विद पोजीशन वेक्टर ए बार बी बार सी बार, वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक। ये हमारे पास हो गया कोलिनियरिटी का टॉपिक और उससे रिलेटेड थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है कोप्लेनरिटी
वाला। तो कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होती है, मान लीजिए आपके पास में 3 वेक्टर्स हैं, ए बार, बी बार और सी बार। ये कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, हमें कोई लेना देना नहीं, बस ये तीनों वेक्टर ए बार, बी बार, सी बार आपके ये ग्रीन बोर्ड में ड्रॉ किए हुए दिख रहे हैं। तो एक ही चूंकि बोर्ड में यानी एक ही प्लेन में, तो ये तीनों वेक्टर क्या हो गए भाई, कोप्लेनार हो गए, सिंपल। या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक प्लेन ये है P1, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, जो आपका ग्रीन बोर्ड है या फिर आपका लैपटॉप या फिर मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये पहला प्लेन हो गया, ये इधर दे दूसरा प्लेन हो गया P2, इधर तीसरा प्लेन हो गया P3। मान लीजिए कि अब आपके पास प्लेन 1 में वेक्टर ए बार है, प्लेन 2 में वेक्टर बी बार है, प्लेन 3 में वेक्टर सी बार है। क्योंकि प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 तीनों पैरेलल हैं, तो इसके अंदर के जो वेक्टर्स होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनार वेक्टर्स, ठीक है। मतलब कि अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उन दोनों प्लेन के अंदर जो वेक्टर होंगे वो कहलाएंगे कोप्लेनार, एक ये भी डेफिनेशन है, ठीक। तो ये हो गया कोप्लेनारिटी का टॉपिक, कोप्लेनारिटी का डेफिनेशन। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल थियरम क्या अपने पास, कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे पास में कोई 3 वेक्टर है और वो कोप्लेनार है। तो उसके लिए हमारे पास में थियरम नंबर 1 है, लेट ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, a vector r bar is coplanar with a bar and b bar if and only if there exist unique scalars t1 and t2 such that r bar equals to t1 a bar plus t2 b bar। मतलब इस थियरम को भी दो वे में प्रूव करना है। अगर आपके वेक्टर्स r बार, a बार, b बार कोप्लेनार हैं, r बार, a बार, b बार कोप्लेनार हैं, सो आपको प्रूव करके दिखाना है कि r बार इक्वल्स टू t1 a बार प्लस t2 b बार होता है, और जो t1 t2 है वो यूनिक है। दूसरा कन्वर्स पार्ट क्या हो जाएगा, अगर आपके पास में आर बार इक्वल्स टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है फॉर यूनिक स्केलर्स टी वन एंड टी टू, सो आपके वेक्टर्स आर बार, ए बार और बी बार क्या होने चाहिए, कोप्लेनार होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सिंपल प्रूफ है, इसको देखते हैं। तो सपोज आर बार इज कोप्लेनार विथ ए बार एंड बी बार। हमने भाई कोप्लेनार वाला पार्ट सपोज कर लिया, तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, आर बार इक्वल्स टू टी वन ए बार प्लस टी टू टाइम्स ऑफ बी बार, ये प्रूव करके हमें दिखाना है फॉर स्केलर्स टी वन एंड टी टू। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इक्वल्स टू बी बार एंड ओ पी बार इक्वल्स टू आर बार। चूंकि ये नॉन कोलिनियर है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, इसलिए डायग्राम हमने इस तरह से ड्रॉ किया। अब किसी को ऐसा डाउट आएगा कि सर ओपी बार को जो है आपने ओपी बार को यहीं से क्यों निकाला, ठीक है भाई आप इधर किधर ले लीजिए, ठीक है, बट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बार बी बार प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, ओपी बार को इसी डायरेक्शन में रख करके प्रूव किया। डायरेक्शन इधर हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव हमें इधर मिल जाएगा, आर बार नेगेटिव मिल जाएगा, तो टी1 या फिर टी2 दोनों अपने को नेगेटिव मिल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हमने इधर इसको ही इस तरह से ही रखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, पी पॉइंट को ओबी वेक्टर पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, से ज्वाइन करेंगे आप बोल सकते हैं, और वो ज्वाइन होगा एन पॉइंट पे, और पी को ओ ए बार पे ज्वाइन करेंगे पीएम बोल के, तो कंप्लीट होगा हमारा एक पैरेललोग्राम ओ एम पी एन, और इसका डायगोनल क्या होगा अपने पास में, ओपी बार, ये डायगोनल हो जाएगा। अब चूंकि देखिए वेक्टर ओ एम और वेक्टर ओ एन ये दोनों ओ ए बार को और ओ बी बार को कोलिनियर है, ये बड़ी आसानी के साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो ओ एम बार है वो ओ ए बार के ऊपर है यानी ए बार के ऊपर है, और जो ओ एन बार है वो ओ बी बार के ऊपर है यानी बी बार के ऊपर है। इसका मतलब ओ एम बार और ओ ए बार कोलिनियर हो गए, ओ एन बार और ओ बी बार क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। सो अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं, देयरफॉर ओ एम बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी1 टाइम्स ऑफ ओ ए बार। याद करिए अभी अभी आपने कोलिनियर पढ़ा था, ए बार बी बार कोलिनियर कब होंगे, जब उनके बीच में कोई एक स्केलर होगा। भाई साहब हर बार लैम्डा नहीं टी1 ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, स्केलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ओ एम बार और ओ ए बार कोलिनियर थे तो हमने ले लिया स्केलर टी1, ओ एन बार ओ बी बार स्केलर है तो हमने कोलिनियर है तो हमने स्केलर ले लिया टी2। बट ओ ए बार अपने पास में क्या है, ओ ए बार अपने पास में ए है, सो ए बार की जगह पे ए बार आ गया। ओ बी बार अपने पास में है बी बार, सो ओ बी बार की जगह पे बी बार आ गया, बस और कुछ नहीं किया हमने। अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ओ एम पी एन में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
और ये अपने पास में होता है ओपी बार, यानी डायगोनल इज इक्वल टू होता है, ठीक है, जो उसके एडजेसेंट साइड रहेंगे, ठीक है, दैट इज ओ एम बार प्लस ओ एन बार। बट ओ एम बार अपने पास में क्या है, टी वन ए बार, और ओ एन बार अपने पास में क्या है, टी टू बी बार। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, और ओपी बार को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर बार से। अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखना है तो उसके लिए आप लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे एक्सप्लेन किया गया है, आपको बाकायदा समझ में आ जाएगा। सो देखिए भाई, हमने क्या लिया था, आर बार को ए बार बी बार के साथ कोप्लेनार लिया हुआ था, और प्रूव करके दिखा दिया कि आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, टी वन टाइम्स ऑफ ए बार प्लस टी टू टाइम्स ऑफ बी बार। अब नेक्स्ट पार्ट अपने पास में कन्वर्स पार्ट, हम लोग सपोज कर लेंगे आर बार टी वन ए बार टी टू बी बार के साथ में, आर बार इज इक्वल टू है टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार। तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि आर बार ए बार बी बार क्या होंगे, तीनों क्या होंगे, कोप्लेनार होंगे। सो देखिए, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ए बार बी बार कोप्लेनार है। कैसे भाई, ए बार आपके पास एक वेक्टर हो गया, स्पेस में है, दूसरा वेक्टर आपके पास में बी बार, ये भी स्पेस में। ए बार और बी बार को जब भी आप देखेंगे तो वो हमेशा एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है, हमेशा क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे। सो ए बार और बी बार हमेशा क्या होंगे भाई, कोप्लेनार होंगे। सो ए बार और बी बार क्या हो गया, कोप्लेनार हो गया। अब अगर ए बार बी बार कोप्लेनार है तो आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, T1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो T1 ए बार और T2 बी बार ये दोनों भी क्या होंगे, कोप्लेनार होंगे, मतलब सेम प्लेन में होंगे। बस क्या होगा, T1 ए बार यहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, T2 बी बार यहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर पीछे भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, प्लेन तो सेम रहेगा, दोनों कोप्लेनार होंगे। अब अगर T1 ए बार T2 बी बार कोप्लेनार है, सो T1 ए बार प्लस T2 बी बार और साथ में ए बार बी बार ये भी क्या होंगे, कोप्लेनार होंगे। क्योंकि कोप्लेनार है तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, बराबर, T1 ए बार एक ही प्लेन में रहेंगे तभी ना एडिशन होगा, ठीक। तो जैसे आपको पता है कि आई के साथ में आई ही ऐड होता है, वो एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही लाइन में है। आई के साथ में जे ऐड नहीं कर सकते, मतलब 2i के साथ में 3j ऐसा ऐड करके 5i क्या लिखोगे, जे लिखोगे क्या लिखोगे, लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते भाई। सो T1 ए बार प्लस T2 बी बार हो गया अपने पास में, और ए बार बी बार ये भी क्या हो गया, कोप्लेनार। बट T1 ए बार प्लस T2 बी बार किसके इक्वल में, आर बार के इक्वल में। इसका मतलब होगा कि आर बार ए बार एंड बी बार आर क्या हो गए, कोप्लेनार हो गए। सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। ए बार बी बार कोप्लेनार हो गए तो उनको किसी से मल्टीप्लाई किया वो भी कोप्लेनार हो गए, उनको ऐड किया वो भी कोप्लेनार होंगे, और वो कौन से प्लेन में होंगे, वो भाई इसी के प्लेन में होंगे ना, ए बार जो बी बार था उसी के प्लेन में होंगे, ऐड करने के बाद कुछ तो यहीं कहीं मिलेगा, ठीक, मान लीजिए ये मिल रहा है, तो आर बार ए बार एंड बी बार वो भी क्या हो गए, कोप्लेनार हो गए, सिंपल। अब इसके बाद में हम लोग को देखना है यूनिकनेस। तो यूनिकनेस में हमारे पास में मान लीजिए कि T1 ए बार T2 बी बार ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा था, बट हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास में एक दूसरा स्केलर S1 S2 एग्जिस्ट हो रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, सेम होगा, यानी T1 ए बार प्लस T2 बी बार किसके इक्वल हो जाएगा, S1 ए बार प्लस S2 बी बार के। S1 ए बार को लेफ्ट साइड में लेके आया, माइनस हो गया, S2 बी बार को लेफ्ट साइड में लेके आया, माइनस हो गया। सो T1 ए बार और S1 ए बार में से कॉमन निकाल लिया ए बार, बचा T1 माइनस S1, और S2 बी बार T2 बी बार में से कॉमन निकाल लिया बी बार, तो बचा T2 माइनस S2। अब अगर दो वेक्टर का एडिशन जीरो हो रहा है तो इसका मतलब है कि T1 माइनस S1 क्या होना चाहिए, जीरो, और T2 माइनस S2 क्या होना चाहिए, जीरो। तो एक अपने पास में टॉपिक है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है ए बार बी बार और ये दोनों नॉन कोलिनियर है, और T1 ए बार प्लस T2 बी बार इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि T1 इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए और T2 इक्वल्स टू होना चाहिए जीरो, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। नॉन कोलिनियर के लिए अभी अभी हमने थियरम देखा पीछे, नॉन कोलिनियर के लिए कि अगर T1 ए बार है प्लस T2 बी बार है, ए बार बी बार कोलिनियर है, ठीक। सो आपका T1 T2, सॉरी ये T1 T2 के फॉर्म में नहीं था, एम और एन के फॉर्म में बताता हूँ आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। वेक्टर ए बार बी बार नॉन कोलिनियर, एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल्स टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज दैट एम एंड एन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, T1 माइनस S1 क्या हो गया, जीरो, T2 माइनस S2 क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ए बार बी बार कोलिनियर है, सो ये थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। सो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू S1 हो जाएगा, T2 S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2। सो S1 जो हमने लिया था वो एक्चुअली में क्या है, वो तो T1 ही है, तो भाई साहब अलग कहाँ हुआ, वो तो सेम ही हुआ ना, तो सेम हुआ मतलब क्या हो गया, यूनिक हो गया। इसी तरह से T2 इज इक्वल टू S2 हो गया, मतलब जो S2 लिया था वो कुछ नया नहीं है, वो पुराना वाला T2 ही है, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्केलर जो T1 T2 लिया हुआ है आपने वो दोनों क्या है,
यूनिक है। तो ये हो गया इसका यूनिकनेस। नेक्स्ट अपने पास में है एक टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो एक वेक्टर सपोज वी बार है, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 बार, v2 बार, v3 बार, vn बार इफ v बार इज इक्वल टू t1 v1 बार प्लस t2 v2 बार प्लस t3 v3 बार सॉल्व अप टू tn vn बार, tn v1 vn बार। और यहाँ पे t1 t2 t3 क्या स्केलर्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में एक वेक्टर है v बार, अगर इस वेक्टर v बार को आप जितने भी वेक्टर हैं v1 v2 v3, ठीक है, इनके फॉर्म में लिख सकते हो t1 v1 बार प्लस t2 v2 बार प्लस सॉल्व अप टू tn vn बार। तो हम लोग बोलेंगे v बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 बार, v2 बार, v3 बार, vn बार। अब अगर यहाँ पे t1 t2 t3 tn में से एक भी, ठीक है, एक भी ऐसा वेक्टर है जो जीरो, एक भी ऐसा स्केलर जो जीरो नहीं हुआ, नॉन जीरो है, तो सच लीनियर कॉम्बिनेशन को, इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसका थोड़ा सा यूज अपने को लगने वाला है नेक्स्ट थ्योरम में, बस खाली स्टेटमेंट समझने के लिए। थ्री वेक्टर्स a बार, b बार, c बार आर कोप्लेनार if and only if there exists a non-zero linear combination x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0। मतलब क्या हो गया नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब क्या x y z जीरो के इक्वल में नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। ठीक है, तब वेक्टर्स a बार b बार c बार क्या हो जाएंगे, कोप्लेनार। तो यहाँ भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, मतलब वेक्टर को टू वे में प्रूव करना है। सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा a बार b बार c बार कोप्लेनार है, तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा x a बार y b बार z c बार इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इज इक्वल टू 0 होगा तो आपको प्रूव करके दिखाना a बार b बार c बार क्या होगा, कोप्लेनार होगा। तो चलिए इसका भी प्रूफ देखते हैं। सपोज कर लिया हमने a बार b बार c बार आर कोप्लेनार, तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, दो केस सपोज कर लेंगे। सपोज दैट टू एनी टू वेक्टर्स a बार एंड b बार आर कोलिनियर। अब ऑलरेडी आपने कोलिनियर की डेफिनेशन देखी हुई है कि अगर दो वेक्टर a बार और b बार कोलिनियर है, सो m a बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, इस m को x मान लीजिए, n को y मान लीजिए, सो देन x a बार प्लस y b बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 फॉर सम स्केलर्स x एंड y। और यहाँ पे ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक, नॉन जीरो, हाँ, m और n नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे x और y भी हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बस z को 0 सपोज करके z के साथ में c बार लिख दिया। सो x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो गई। ठीक, पहले केस में। अब दूसरे केस में हम लोग ये सपोज करके चल रहे हैं कि a बार b बार c बार तीनों में से एक भी कोलिनियर नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर है। सो बच्चे लोग, अगर ये नॉन कोलिनियर है तो अभी अभी जो हमने थ्योरम नंबर 1 देखा कि वेक्टर r बार a बार b बार, ठीक है ना, वेक्टर r बार a बार b बार कोलिनियर कब होंगे, जब r बार को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं t1 a बार प्लस t2 टाइम्स ऑफ b बार। तो सिमिलरली अगर a बार b बार c बार नॉन कोलिनियर है, ठीक है, और ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि a बार b बार c बार कोप्लेनार है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे a बार के फॉर्म में लिखिए, चाहे c बार के फॉर्म में लिखिए, चाहे b बार के फॉर्म में लिखिए। सो हमने इसको c बार के फॉर्म में लिखा है, देयरफॉर c बार इक्वल्स टू x a बार प्लस y b बार फॉर सम स्केलर्स x एंड y। ये कौन सा थ्योरम हमने यूज किया है, ये हमने कोप्लेनैरिटी का थ्योरम नंबर 1 यहाँ पे यूज किया हुआ है। और ये थ्योरम हम कब यूज कर सकते हैं, जब वेक्टर नॉन कोलिनियर होंगे तब। सो इसीलिए एक केस हमने सपोज किया कोलिनियरिटी का और दूसरा केस हमने सपोज किया नॉन कोलिनियरिटी का। ठीक, तो अब बस क्या करना है आपको, ये सी बार को उठा के राइट साइड में लेके चले आओ। सो राइट साइड में आने के बाद ये बन गया एक्स ए बार प्लस वाई बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू 0। हमने थोड़ा सा इसको घुमा के लिख दिया भाई। ठीक, सो यहाँ पे एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस, अब ये जो माइनस आपको दिख रहा है ना, सो आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूं मैं इसको, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस माइनस को अलग लिख दीजिए सी बार इक्वल्स टू 0। अब इस -1 को क्या सपोज कर लिया गया यहाँ पे z, और ये आपके पास में प्रूव हो गया एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, कुछ भी इसमें ज्यादा टफ नहीं है। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखना है, तो कन्वर्सली सपोज दैट एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बार बी बार सी बार जो है वो क्या होंगे, कोप्लेनार होंगे। सो देखिए,
अगर एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है और ऑलरेडी पता है कि एक्स वाई जीरो एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जेड सी बार इक्वल्स टू एक्स ए बार राइट साइड में गया, वाई बी बार राइट साइड में गया, सो माइनस हो गया, माइनस हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट जेड इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में जाएगा, डिवाइड करेगा, सो सी इस बार इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स अपॉन जेड ए बार माइनस वाई अपॉन जेड बी बार। माइनस एक्स अपॉन जेड को हमने ब्रैकेट में रख लिया, माइनस वाई अपॉन जेड को ब्रैकेट में रख लिया और बीच में लगा दिया प्लस। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो सी बार हमें मिल रहा है इस माइनस एक्स अपॉन जेड को आप कुछ तो टी वन मान लीजिए, टी वन ए बार प्लस माइनस वाई अपॉन जेड को टी टू बी बार मान लीजिए। तो ये तो पिछले थियरम से यानी थियरम नंबर 1 से, कोप्लेनरिटी के थियरम नंबर 1 से, ये तो कोप्लेनर वाली डेफिनेशन हो गई ना, ये कोप्लेनर वाला थियरम हो गया ना, कोप्लेनर वाली कंडीशन हो गई ना। सो देखिए भाई, implies that a बार b बार एंड c बार आर कोप्लेनर। ठीक, सो ये हमने प्रूव कर दिया, सिंपल। क्या है इसमें, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। अब यहाँ पे एक टॉपिक अपने पास में इस थियरम से रिलेटेड आया है, ये जो टॉपिक है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इस थियरम से रिलेटेड आया है। ठीक है, सो इस थियरम में आपने क्या पढ़ा, वही उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पे दिया है। अ सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 v3 vn आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट, सॉरी अगर मैंने गलती से इसको इंडिपेंडेंट बोल दिया तो ये डिपेंडेंट है। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स t1 t2 t3 tn नॉट ऑल जीरो such that t1 v1 bar plus t2 v2 bar plus t3 v3 bar solve up to tn vn bar is equal to 0। सो आपने अभी अभी थ्योरम में क्या देखा कि आपके पास में अगर वेक्टर a बार b बार c बार हैं, बराबर है क्या, और आपके पास अगर ये तीनों वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनार कब होंगे, जब आपके पास में होगा एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू कितना, 0, और एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए, तब ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लेनार कहलाएंगे। तो उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोप्लेनार, यानी अगर वेक्टर कोप्लेनार होंगे मतलब उनको हम लोग बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, या फिर बोलिए अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो क्या होंगे, कोप्लेनार होंगे। तो आपको एक टॉपिक ये भी याद करके रखना है कि वेक्टर्स अगर डिपेंडेंट हुए, ठीक है, ये डेफिनेशन है, डिपेंडेंट हुए तो वो क्या होंगे, कोप्लेनार होंगे बाय थ्योरम नंबर 2। ठीक, एंड अगर कोप्लेनार हुए तो डिपेंडेंट हुए बाय थ्योरम नंबर 2 एंड दिस डेफिनेशन। अब अपने पास में एक थ्योरम और है, उसको भी देखते हैं, और यहाँ पे डेफिनेशन है लेकिन इस डेफिनेशन को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। थ्योरम नंबर 3, इफ थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स a बार b बार c बार आर नॉन कोप्लेनार एंड x a बार y b बार प्लस z c बार 0 हो रहा है, सो देन x y z मस्ट बी इक्वल टू 0। प्रूफ सिंपल है, सपोज कर लिया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे इसको। सपोज कर लिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगर x 0 के इक्वल में नहीं है, so therefore we have x a bar plus y b bar plus z c bar equal 0। so x a bar is equal to y b bar, z c bar को हम राइट साइड में लेके आ गए तो ये हो गया माइनस, x से हमने डिवाइड कर दिया तो a बार इज इक्वल टू हो गया माइनस y अपॉन x b बार माइनस z अपॉन x। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस y बाई x को हमने ब्रैकेट में रख दिया b बार प्लस माइनस z बाई x को हमने ब्रैकेट में रख दिया c बार, और इसको हम लोग माइनस y बाई x अगर सपोज करें t1 b बार प्लस t2 c बार, तो हमें क्या मिल रहा है, a बार इज इक्वल टू t1 b बार प्लस t2 c बार। बट अभी अभी हमने देखा r बार इज इक्वल टू, अगर t1 a बार प्लस t2 b बार होता है, सो हमारे जो वेक्टर्स r बार a बार b बार होंगे कोप्लेनार हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे a बार इज इक्वल टू t1 b बार प्लस t2 c बार मिल रहा है, इसका मतलब वेक्टर a बार b बार c बार तीनों क्या है, कोप्लेनार है। अरे बट हमें तो दिया था नॉन कोप्लेनार, मतलब हमने अगर नॉन जीरो सपोज किया x को, तो हमारे वेक्टर कोप्लेनार हो जाएंगे, जो कि हमारी कंडीशन को जो दिया हुआ है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, अपोज करेगा। सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a बार b बार c बार आर नॉन कोप्लेनार। So therefore x must be equal to 0. Similarly, take y is not equal to 0 and prove that y is equal to 0. Simple. अब एक थियरम है, सिर्फ स्टेटमेंट लेना है उसका आपको। 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स a बार b बार c बार d बार आर कोप्लेनार। 4 पॉइंट की कोप्लेनरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y z u नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली,
सच दैट एक्स ए बार वाई बी बार प्लस जेड सी बार प्लस यू डी बार इज इक्वल टू 0 विथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू 0। सो मैं आपको बता दूं, या तो आप ये थ्योरम यूज करिए 4 पॉइंट की कोलिनियरिटी के लिए, या फिर आप 3 वेक्टर बना लीजिए। देखिए 4 पॉइंट है ना, मान लीजिए पॉइंट ए बी सी डी, तो एक पॉइंट को कॉमन रख करके ए बी बार बना लीजिए, ए सी बार बना लीजिए, ए डी बार बना लीजिए, और यूज कर दीजिए थ्योरम नंबर 1 कि आर बार ए बार बी बार कोप्लेनार कब होंगे, आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो पीछे हमने देखा, ठीक है, पीछे वाला जो हमारा टॉपिक था डेफिनेशन का, उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये लीनियरली डिपेंडेंट था और ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या, आपके पास में वेक्टर v1 v2 v3 vn है, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब आपके पास में t1 v1 t2 v2 t3 vn t3 v3 tn vn 0 होगा। ठीक है, देन t1 t2 t3 tn इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तब इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। डेफिनेशन एक बार मैं रीड कर देता हूं, a set of non-zero vectors v1 v2 v3 vn bar are said to be linearly independent if t1 v1 bar plus t2 v2 bar plus t3 v3 bar solve up to tn vn bar is equal to 0, then t1 t2 t3 must be equal to 0 and such vectors are non coplanar। जो कि अभी अभी आपने देखा थ्योरम नंबर 3 में। थ्योरम नंबर 3 में क्या था आपके पास में, कि अगर आपके पास है एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0 है, ठीक है, या एम एन जो भी रहा होगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, एक बार देख लेता हूं मैं थ्योरम, हाँ बराबर एक्स वाई जेड। तो आपका जो एक्स वाई और जेड है ये तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। सो वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। सो डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनार, इंडिपेंडेंट मतलब नॉन कोप्लेनार। क्लियर। सो यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म होता है कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी का। सो आप, मुझे उम्मीद है आपको थियरम्स समझ में आए होंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छा लगता है सो आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं आप। ठीक है, मैं जरूर उसका वीडियो बना करके आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।